एवरीवन, इट्स मी ईशा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का पार्ट 2। ओके, सो हैशटैग पार्ट 2 अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। होप आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ से जाके सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। ओके, पार्ट बाय पार्ट। ओके, सो आज के हमारे इस पार्ट में हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ब्लड वेसल्स। ओके, सो इस पार्ट में ऑल अबाउट ब्लड वेसल्स होंगे। जैसे कि सो ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, इनके 2 टाइप्स होते हैं। व्हाट आर द 2 टाइप्स? 2 टाइप्स होते हैं इनके, आर्टरीज एंड वेन्स। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं? आर्टरीज एंड वेन्स। और ये जो आर्टरीज और ये जो वेन्स होते हैं ना, ये फर्दर क्या हो जाते हैं? फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ सिखाती हूँ। यहाँ पे आप लोग देखो, जो आर्टरीज है हमारे, वो क्या कहाँ पे है? जो मैं ये जो हमारे पास है ना, ये वाली सर्किल, दिस इज आर आर्टरीज एंड दिस इज आर वेन्स। ओके, सो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये फर्दर यहाँ पे डिवाइड हो गया ना, और पतले पतले स्ट्रिंग्स में आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक और स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रिंग है। ओके, पतले पतले जो स्ट्रिंग्स में डिवाइड हो गया, तो ये जो पतले पतले स्ट्रिंग्स हैं दे आर नोन एज कैपिलरीज। ओके, सो इतना तो हमें समझ में आ गया। अब एक और बार रिवीजन कर लेते हैं। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज। ओके, सो ये हमने एक फर्स्ट पॉइंट और बहुत ही मेजर पॉइंट समझ लिया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे आर्टरीज का डेफिनेशन। ओके, कि आर्टरीज होते क्या हैं। ओके, arteries are the blood vessels that carry oxygen-rich blood from heart to various parts of the body. Okay, so arteries क्या होते हैं ना? arteries एक ऐसे blood vessels होते हैं जो heart से, जो हमारे यहाँ पे heart मैंने लिखा है ना, this is our heart. Okay, सो रियलिस्टिक आपको हर्ट नहीं दिख रहा होगा ना, ऐसी हर्ट जैसा ड्राइंग बनाया है। तो यहाँ पे क्या है? आर्टरीज क्या करते हैं? ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं जो हमारा हर्ट है ना, उसके अंदर से जितना भी ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, मतलब उसके अंदर जितना भी ब्लड ऑक्सीजन रिच होगा, उसको वो मतलब वो हर्ट से कनेक्टेड रहते, तो यहाँ से लेकर वो दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में उसे पहुँचाते हैं, उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को। एक और बार देख लेते हैं। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडीज। हार्ट से लेकर हार्ट में जितना भी ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, मतलब ऐसा ब्लड सेल्स, ऐसे ब्लड सेल्स जिसके अंदर क्या हो? ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन रिच हो। ठीक है, उनके अंदर क्या हो? ऑक्सीजन हो। ओके, सो उन्हें वो वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडीज तक पहुंचाते हैं, वो ऐसे वेसल्स होते हैं। अब ये जो वेसल्स होते हैं वो क्या है? यहाँ पे ट्यूब्स। ओके, जो हम लोग पता है ना, ब्लड वेसल्स मतलब यहाँ पे जो जो एक एक ट्यूब्स होते हैं जिनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है। ओके, सो यहाँ पे वही ब्लड वेसल्स हैं। अब आर्टरीज, लेकिन जो आर्टरीज में एक और टाइप्स के आर्टरी होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ओके, सो ये पल्मोनरी आर्टरी का मतलब यहाँ पे क्या है? एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी डज अपोजिट। अब यहाँ पे ये जो काम मतलब हमारे पास ये जो नॉर्मल आर्टरी काम कर रहा है ना, हार्ट से, हार्ट के अंदर जितना भी ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसे वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुँचा देता है। लेकिन आर्टरीज का ही एक और टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। अब ये क्या करते हैं? डायरेक्ट इसका अपोजिट करते हैं, डज अपोजिट। क्या अपोजिट करते हैं? ये यहाँ पे ये चीज़ अपोजिट करते हैं। यहाँ पे आपने आर्टरीज को देखा, ये हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ दी बॉडी तक। और जो पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं वो क्या करते हैं? वो ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं दैट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड that carry carbon dioxide rich blood from the heart to the lungs. ओके, सो जो पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं ये क्या करते हैं? ये ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, मतलब जो ऐसे ब्लड सेल्स जिनके अंदर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उन सारे सेल्स को हार्ट से लेकर, हार्ट में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा वहाँ से लेकर ये लंग्स तक पहुँचाते हैं। एंड लंग्स में पहुँचने के बाद क्या होता है? ये बाहर निकल जाते हैं हमारे नोज से। जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर निकल जाता है हमारे नोज से। ओके,
ये नहीं, उसके साथ जो ब्लड रहता है, मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो यहाँ पे सिर्फ जो मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो रहा है, जो ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं जो क्या कैरी करते हैं, दे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो कार्बन मतलब ऐसे ब्लड जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो, ओके। सो उन ब्लड को हार्ट से लेकर लंग्स तक पहुंचाते हैं, फिर लंग्स से ये इसे हमारा जो नोज़ होता है वहाँ से जब हम एक्सहेल करते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं और ब्लड वापस हमारी बॉडी में आ जाता है, ओके। सो ऐसे यहाँ पे काम होता है पल्मोनरी आर्टरी का और आर्टरीज का, ओके। आर्टरीज क्या करते हैं, हार्ट में जितना भी ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसे हार्ट से लेकर दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुँचाते हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत है। और पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, दिस वन इज़ द पल्मोनरी आर्टरी, ओके, दिस वन इज़ द पल्मोनरी आर्टरी। ये हमारे हार्ट में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उसके अंदर, तो उसे हार्ट से लेकर लंग्स तक पहुंचाते हैं। लंग्स के बाद वो हमारे एक्सहेल हो जाता है, ठीक है, एनवायरनमेंट में चला जाता है। तो ये हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे ऑल अबाउट आर्टरीज। नाउ लेट्स सी अबाउट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वेन्स, ओके। सो अब हम लोग वेन्स के बारे में होल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हमने आर्टरीज के बारे में डिस्कस किया था। सो अब यहाँ पे जो हमारे पास वेन्स टॉपिक गिवन है, ओके। सो ये जो वेन्स होते हैं ये सेम टू सेम क्या होते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, ओके। सो ये वेन्स का हेल्प क्या होता है हमारे बॉडी में, तो वेन्स आर वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। अब यहाँ पे देखो ये क्या ऐसा कौन सा प्रोसेस करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं जितना मतलब ये ऐसे वेन्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वहाँ से लेकर हार्ट तक पहुँचाते हैं। क्या काम करते हैं, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है, उसको वहाँ से लेकर हमारे हार्ट तक पहुँचाने का काम हमारा वेन्स करते हैं, ओके। ये जो काम होता है इसको हमारे वेन्स करते हैं, ओके। जितने भी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड होंगे उनको बैक टू हार्ट पहुंचाने का काम वेन्स करते हैं। अब इन्हीं में एक और आता है पल्मोनरी वेन। अब ये जो पल्मोनरी वेन होता है ये क्या करता है, इसका फंक्शन होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो हमारे पल्मोनरी आर्टरीज थे ये क्या कर रहे थे, ये पल्मोनरी आर्टरीज क्या कर रहे थे, हार्ट के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो रहा था उसको ये लंग्स तक पहुँचा रहे थे। अब ये जो पल्मोनरी वेन्स होते हैं विच आर दीज, ये क्या करते हैं, हमारे लंग्स के अंदर जितना भी ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन O2 हम लिखते हैं इसको, जितना भी ऑक्सीजन होता है उसे हम हमारे पल्मोनरी वेन्स जो ये वाला वेन है इसको हमारे हार्ट तक पहुंचाते हैं, ओके। सो जितना भी ऑक्सीजन हमारे हार्ट मतलब हमारे लंग्स में होता है उसको इकट्ठा करके वो हमारे हार्ट तक पहुंचाते हैं। तो ये क्या देख लिया हमने, यहाँ पे वेन्स के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ओके। सो अब यहाँ पे हमने वेन्स क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वन क्विक रिकैप ऑफ कैपिलरीज। अब ये जो कैपिलरीज होते हैं ना, इस डायग्राम में भी यहीं पे हैं कैपिलरीज, दिस इज कैपिलरी, ओके। सो ये इस कैपिलरी को मैं थोड़ा और अच्छे से बना देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे कौन कौन से हैं, एक वेन है और एक आर्टरीज है, ओके। सो ये जो एक हमारा वेन है और एक आर्टरी है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रोसेस करते हैं, देखो यहाँ पे कैसे बना रहे हैं, वो इस टाइप का कुछ फिगर बना रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है ना, ये जो हमारे वेन्स और आर्टरीज है ना ये एक फर्दर डिवाइड हो जा रहे हैं, ओके। इस टाइप के फर्दर हिस्सों में वो डिवाइड हो रहा है, एकदम पतले पतले छोटे छोटे और चीज़ों में ये डिवाइड हो जा रहे हैं जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दीज आर कैपिलरीज, ओके। जो देखो यहाँ पे अगर टेक्स्ट बुक में भी ड्राइंग है और मतलब फर्दर एकदम थिन पाइप्स में डिवाइड हो रहे हैं, और ये जो थिन पाइप्स होते हैं ना इन्हें हम क्या बोलते हैं, और ब्लड वेसल्स इन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ऑल अबाउट ब्लड वेसल्स पढ़ लिया। अब यहाँ अभी तक हमने जितना भी देखा ब्लड वेसल्स के बारे में, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, अब हम लोग इस पूरी चीज़ का ना फंक्शंस देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें मिला के कौन सा फंक्शन क्रिएट करती हैं, ओके। सो यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ बताती रही हूँ, जैसे कि
ये हमारा क्या है, ये हमने देखा अपने डायग्राम में भी आप लोगों ने देखा होगा। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा दिस वन जो हमारे पास ये वाला पाइप है, दिस इज नोन एज आर पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये क्या है हमारा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, पल्मोनरी वेन, पीवी लिख देती हूँ, पल्मोनरी वेन, एंड दिस वन इज आर पल्मोनरी आर्टरीज। ओके, दिस वन इज आ पल्मोनरी आर्टरीज। अब यहाँ पे जो हमारा ये वाला पाइप क्या है, दिस वन इज आर ओनली आर्टरीज। ओके, ये सब हमने पढ़ा अभी अभी। दिस वन इज आर आर्टरी, एंड ये जो मैंने सर्किल किया है, दिस वन इज आर वेन्स। ओके, तो मैंने सारे सब जो हमने पढ़ा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसका पूरा फंक्शन और प्रोसेस देखेंगे। तो देखो, शुरू से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, इस साइड से प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखो, जब हम लोग इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर आता है, तो जितना भी ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर आता है, तो जो लंग्स में ऑक्सीजन रहता है ना, तो जो पल्मोनरी वेन होता है वो क्या करता है, इन्हीं सारे ऑक्सीजन्स को लेकर हमारे हार्ट में जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू आर हार्ट्स। क्या करता है, ऑक्सीजन लेकर आता है हमारे हार्ट तक। ओके, हमारे हार्ट तक ऑक्सीजन लेकर आता है। अब यहाँ पे जब इसने हार्ट में ऑक्सीजन ला दिया, अब क्या होता है, अब हार्ट के अंदर जितना भी ऑक्सीजन रहता है, वो जो हमारा आर्टरी होता है वो क्या करता है, हार्ट के अंदर जितना भी हमारा ऑक्सीजन रहता है उसको लेकर वो जितने भी बॉडी पार्ट्स में नीडेड होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत जहाँ पे पड़ती है, वो वहाँ पे जाके उसे पहुँचा देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ, यहाँ पे देखो, पल्मोनरी वेन ने हमें लंग से हार्ट में ऑक्सीजन पहुँचा दिया है ना। अब हार्ट के अंदर ऑक्सीजन है, अब जब हार्ट के अंदर ऑक्सीजन आता है तो ये जो आर्टरी है वो क्या करता है, हार्ट के अंदर जितना भी ऑक्सीजन रहता है वो उसको कैरी करके ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुँचाते हैं, ऑल बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाता है। ओके, ये हमने यहाँ तक समझ लिया ये पूरा पार्ट। अब यहाँ से क्या होता है, बैक वेन्स, यहाँ पे अब सर्किल में चल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अब वेन्स पे आते हैं हम। अब देखो, हार्ट तक जितना भी ऑक्सीजन रहता है वो पहुँच जाता है। अब क्या होता है, अब पूरे बॉडी के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वेन्स के थ्रू हार्ट में पहुँच जाता है। ठीक है, अब बॉडी के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वेन्स के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है, हमारे बैक इनटू हार्ट पहुँच जाता है। ठीक है, क्या पहुँच जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या हुआ, लंग्स के अंदर जितना भी ऑक्सीजन था वो पल्मोनरी वेन से हमारे हार्ट में चला गया। हार्ट के अंदर जितना भी ऑक्सीजन था वो आर्टरीज के थ्रू हमारे ऑल द बॉडी पार्ट्स के अंदर चला गया। अब ऑल द बॉडी पार्ट्स के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था वो वेन्स के थ्रू हमारी हार्ट में चला गया। अब हार्ट में देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो गया ना, जब ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी से वेन यहाँ पे ला दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब हार्ट में फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, फिर ये जो पल्मोनरी आर्टरी होता है क्या करता है, हार्ट के अंदर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है उसको लेकर बैक इनटू लंग्स पहुंचा देता है। फिर जब ये लंग्स में पहुंचा देता है CO2 को, फिर जब एक्सहेलेशन हम करते हैं तो ये जो CO2 है वो हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है। ओके, ये हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, सो आप इसके अच्छे से एक सर्कल बना के, ड्राइंग बना के इसे समझ सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, यहीं पे हमने क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का पार्ट 2 विच इज़ ब्लड वेसल्स, ऑल अबाउट ब्लड वेसल्स हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। एंड सो यहीं पे हमारे चैप्टर का पार्ट 2 खत्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, इससे आने वाली सारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।